अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हर तरह की बुराई और आफात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं अपना ये व्लॉग बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, जिसकी वजह है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे और बीमार होने के बाद जो है ना वो सेटल होने में काफ़ी टाइम लग गया। ये पिछले दिनों दिसंबर की छुट्टियों में जो वायरस आया था, वो जो है ना उस बहुत ही सख्त किस्म का था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ये खांसी, फ्लू, बुखार और इतनी वीकनेस करती थी इसने, इतनी ज़्यादा कि बस वो वापस जो है ट्रैक पे आने में काफ़ी टाइम लग गया। अभी भी उसके जो असरात है ना वो फ़ील होते हैं कि कुछ कोई बीमार हुआ है बंदा, पता लगता है। तो जी खैर, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे हर तरह की बीमारियों से। बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं है, कोई भी हो तो वो तकलीफ़ ही दे रही होती है। सेहत है तो सब कुछ है। सेहत के साथ ही जो है ज़िंदगी जो है ना आप आराम से सुकून से गुजार सकते हैं। सेहत नहीं है ना तो अपना आप भी बोझल लग रहा होता है। तो मैं उन दिनों मैंने काफ़ी जो है ना ये जो कुछ पहले की भी इसमें रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ इसमें सारी मिक्स करके जो है ना मौसम की स्पेशली जो है वो डाल दी हैं, क्योंकि इतने इतने प्यारे मैंने क्लिप्स लिए थे ना, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इन्हें वेस्ट करूं। तो जी खैर से मैं वापस आ गई हूँ व्लॉगिंग पे। अभी भी जो है ना बड़ी कोशिश करके कि चलो स्टार्ट करें, काफ़ी लंबा गैप हो गया है। बहुत ज़्यादा जो है ना छुट्टियाँ हो गई, इससे व्लॉगिंग को मैं भी बहुत मिस कर रही थी और मेरी कुछ फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जो मुझे कह रही थी कि क्यों बना नहीं रही, तुम्हारे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने कहा चलो अब स्टार्ट करें। वैसे मेरा अभी मूड जो है ना कुछ अजीब सा ही था कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि जब बंदा बनाए तो फिर ज़रा कंसिस्टेंसी के साथ बनाए, फिर छुट्टियां ना हो ना। तो वो बस जो है ना अपने आप को तैयार करने में काफ़ी टाइम लग गया। खैर यहाँ पे मैं बना रही हूँ, क्या नाम होता है इसका, टॉर्टिलोनी यहाँ पे मिलती है। स्टफिंग होती है इसके अंदर डिफरेंट चीज़ की, टोमेटो चीज़ की या कुछ भी हर्ब्स वगैरह के साथ। तो यहाँ पे बस मैं पास्ता के सॉस के जैसे सॉस तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ टोमेटो जो पेस्ट है ना वो डाली थी, और उसके बाद उसमें गार्लिक पाउडर डाला था, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, रेड चिली डालने के बाद इसमें ऑरिगेनो ऐड की थी, और साथ साथ इसको कुक करते जाना है, साथ साथ चीज़ें ऐड करते जाना है। बस यहाँ सोया सॉस ऐड कर दी है, और यहाँ कर दी थोड़ी सी केचप ऐड, और ये है मस्टर्ड सॉस, 2 टीस्पून मस्टर्ड सॉस डाली थी। और इसके बाद क्रीम ऐड करके तो बस इसको थोड़ा सा ज़रा, जब ये इसकी पॉपिंग स्टार्ट हो गई थी ना, इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई थी, तो फिर इसमें मैंने वो बॉइल्ड जो टॉर्टिलोनी थी वो ऐड कर दी थी, और ये रेडी हो गया था। मेरे पास कोई वो गार्निशिंग के लिए कोई कोरिएंडर कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये जो है ना बीमारी के फ़ौरन बाद की जो है ना ये वीडियो है। तो इसमें पहले तो मैंने सोचा कि मैं गार्लिक करूं क्रश करके, तो फ्रेश गार्लिक का तो और ही टेस्ट आता है ना, वो जो गार्लिक पाउडर होता है पैकेट्स में उसका उस तरह का टेस्ट नहीं होता। तो खैर, लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया, बिल्कुल भी दिल नहीं किया, हिम्मत नहीं हुई, तो फिर मैंने जो वही डाल लिया पाउडर ही। लेकिन फ़्रेश चीज़ें हों तो ऑब्वियसली उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा और अच्छा होता है। और यहाँ पे बन रहे हैं टूना बर्गर्स। ये टूना बर्गर्स जो है ना मैं 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ पहले, और हर बार जो है ना बच्चों को अच्छे लगते हैं। वैसे तो फ़िश जो है वो टूना जो है ना जो फ़िश बर्गर्स हैं वो सबको पसंद नहीं होते। मेरे घर में भी जो है सब खा लेते हैं। जो एक बच्चा है मेरा सबसे बड़ा, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, फ़िश ही पसंद नहीं है उसको, कोई भी हो। तो यहाँ पे खैर मैंने टूना टिन्स का पानी स्ट्रेन कर लिया था
स्ट्रेन कह रही हूँ, स्ट्रेन कर लिया था। स्ट्रेन करने के बाद इसको जो है डाल दिया था पैन में, और उसके बाद सारे मसाला जात ऐड कर दिए थे। कोरिएंडर पाउडर, हल्का सा ज़ीरा डाला था, क्रश चिलीज़ थोड़ी सी डाली थी, और रेड चिलीज़, और थोड़ी सी हल्दी और नमक। ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे से भून लेना है जब तक ये पूरा ड्राई ना हो जाए पानी इसका। और यहाँ पे साथ साथ जो है अच्छा, माँ अगर बैठी रहे ना बच्चों के साथ बाहर सोफ़े पे जुड़ के, इनके साथ तो बड़े खुश रहते हैं। और जैसे ही उठ जाओ, चाहे खाना बनाने के लिए या इन्हीं का कोई काम करने के लिए, तो इनके अंदर जो ना बेचैनी शुरू हो जाती है कि माँ अब उठ के चली गई है। और यहाँ पे मैं काम कर रही थी तो बार बार जो है ना इनको चीज़ें याद आ रही थी। अच्छा जी, जब ये पूरा ड्राई हो गया ना तो इसमें मैंने ऑरिगेनो ऐड कर दिया था। उसके बाद इसमें मस्टर्ड सॉस, केचप और मायो ऐड कर दी थी। बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा कुक कर लेना है। कुक करने के बाद इसमें चीज़ ऐड करनी है और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और फिर ये वाली जो है ना हालत में ये आ जाएगी, बहुत स्टिकी सी और बड़ी टेस्टफुल सी रेडी हो जाती है टूना। अब यहाँ मैं 7 बर्गर्स बन्स जो हैं सारे उनको भी गरम कर लूँगी बटर लगा के। बटर के साथ किए हुए जो बन्स या ब्रेड्स वगैरह को गरम करो ना तो उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, बच्चों को अच्छा लगता है। अच्छा, टूना वगैरह जो बना रही हूँ, टूना बर्गर्स के जो टूना रेडी की है बर्गर्स के लिए, क्या हो गया तो उसके अंदर ही सारी सॉसेज ऐड कर दी हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना, बच्चों के लिए जब बर्गर्स वगैरह बनाए, बड़ों का भी खैर मुश्किल ही होता है खाना, जो सॉसेज वगैरह वो अंदर से ड्रिप कर रही होती है, लेकिन बच्चों का तो बिल्कुल ही, बच्चे जो है ना उनसे संभाला नहीं जाता। तो मुझे ये आइडिया बड़ा ही अच्छा लगा। 1-2 दफ़ा मैंने बनाया, बच्चे आराम से पकड़ के खा लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती कि सॉसेस वगैरह कारपेट पे गिरेंगी या कुछ। और वैसे भी ये स्टिक हो जाता है ना अच्छे से, तो लंच बॉक्स वगैरह के लिए भी ये आइडिया ज़बरदस्त है। तबीयत वगैरह ज़्यादा ठीक नहीं थी ना क्योंकि ये फ़ौरन उसके बाद जो है ना वायरस से जब उठे, होश थोड़ा आया तो फ़ौरन ये बनाया था। तो उस वक्त भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये वायरस इतना बुरा था कि उसके बाद भी थोड़ी देर भी किचन में खड़े होते थे ना तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती थी, मेरी बैक में पेन स्टार्ट हो जाती थी। और उसके असरात अभी भी हैं, अभी भी बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम फिट हो गए हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके इसलिए मैं कहने क्या लगी थी कि सैलेड वगैरह जो है बर्गर के लिए काटी ही नहीं थी। एक तो बच्चे भी कुछ शौक से नहीं खाते, हम लोग तो खैर खा लेते हैं, बड़ा भी खा लेता है, छोटा भी, सैलेड वगैरह हो तो खा लेते हैं, लेकिन लेटस सबसे ज़्यादा जो है ना वो शौक से खाते हैं, तो मैंने बस वही ऐड की थी। तो बाकी इसमें कुकम्बर, अनियन, जितनी भी चीज़ें ऐड कर लो जिस तरह पसंद है उस तरह से। तो ये बड़ा ही अच्छा रेडी हुआ था, टेस्टी मज़ेदार प्लेटर बन गया था। यहाँ सबके रिव्यूज़ भी हो गए थे बच्चों से मैं पूछ रही थी बताओ कैसा बना है। तो अब उसके बाद आ गई थी चाय की बारी। एक तो हम लोग बीमारी से जब उठता है बंदा, और वैसे भी आजकल जैसे मौसम अच्छा है ना, ठंडा है, सर्दी है, तो कुछ ना कुछ दिल चाहता है कि गर्म पानी या गर्म कावा वगैरह इस तरह की चीज़ जो है ना वो चलती रहे सारे दिन में, 1-2-3 दफ़ा तो हो ही जाती है।
सुबह की चाय होती है और उसके बाद एक दो बार कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर्स थे मेरे पास और उनका कहवा रेडी होता है। वैसे तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, इस पे भी इतनी रिसर्च नहीं की मैंने, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसकी कहवे के अलावा कुछ और भी बनता हो तो ये नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे इसका पता है कि ये इसकी टी रेडी होती है और ये बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो कभी कभी ग्रीन टी से दिल भर जाए ना तो फिर हिबिस्कस टी ले लेती हूँ। इसका टेस्ट जो है ना, आप अगर सिर्फ 2-3 पेटल्स इसके डालेंगे तो सिर्फ कलर ही चेंज होता है, कोई टेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा जैसे आप डाल लें पेटल्स 7 से 8 या 10 तक, तो फिर इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है। अच्छा जी, इतने दिनों में बहुत जो है मेरा व्लॉग इतने दिनों से मैंने बनाया ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने टेस्ट भी पास कर लिया था और हमने एक छोटी सी गाड़ी भी ले ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी अपनी गाड़ी भी है, अल्लाह का शुक्र है। और बच्चे बहुत खुश हैं अपनी गाड़ी से। अब अक्सर ही फरमाइश होती है कि जैसे आते हैं ना, थोड़ी ग्रॉसरी करने जा रहे हो तो दोनों छोटे जो है ना वो साथ भाग जाते हैं और कोई ना कोई अपना जूस, चॉकलेट, चिप्स वगैरह लेके बहुत ही खुश होते हैं कि हम शॉपिंग करके आए हैं। तो यहाँ पे भी हम वीकेंड था तो ईसा के जूते लेने थे, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी बारिशें हुई थी तो वो गीले हो के ना तो वो फट गए थे, खुल गए थे एक्चुअली। तो वो लेने गए थे और साथ इसकी पेन देखनी थी। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ खीर, और खीर क्यों बनाने लगी हूँ ये मैं आपको अपने ना नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो अभी जो है खीर यहाँ बनाने लगी हूँ, और खीर के लिए मैंने लिया था कोई 4-4.5 लीटर दूध और 1 कप जो है वो चावल लिए थे भर के, मग, बल्कि कप नहीं मग लिए थे। 1 मग चावलों का लिया था और चावलों में यहाँ भी मैंने आग नहीं जलाई हुई, अभी सिर्फ मैं इसमें चीज़ें डाल रही हूँ। चावल धो के डाल दिए थे और 4-5 इलायचियों का हल्का सा मुंह खोल के डाल दिया था, क्योंकि सीड्स वगैरह जो है ना बच्चे पसंद नहीं करते और मुझे खुद भी पसंद नहीं है, मुंह में आ जाए ना तो वो, वैसे इलायची मुझे अच्छी लगती है, वैसे मैं खा लेती हूँ, लेकिन इस तरह से चीज़ों में जो है ना वो अच्छी नहीं लगती कि अब खीर खा रहे हो और इलायची का दाना मुंह में आ रहा है या तो इलायची पाउडर हो ना तो वो आप डाल लो। अच्छा जी, ये कटर एक मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया है। इब्राहिम जो है ना उसको बहुत शौक़ है छोटी छोटी चीज़ें मुझे लेके देने का, बहुत खुश होता है, हैप्पी हो जाता है। तो उसके पास कभी भी उसकी थोड़ी पॉकेट मनी जमा हुई हो ना तो वो मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर लेके देता है। तो यहाँ पे उसने मुझसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए मम्मा, कुछ ले, मुझे आपको कुछ लेके देना है। तो ये कटर मैंने उसे बताया था कि चलो फिर मुझे ये कटर ले दो, और ये बहुत ही अच्छी ना आसानी हो गई। इसे 2 गाजरें थी, 2 गाजरों को मैंने इस तरह से श्रेड टाइप है ना, श्रेड हो जाती है या क्या, इसको कौन सा कट बोलेंगे पता नहीं। तो खैर गाजरों को इस तरह किया। अच्छा, बॉयल हो गए थे चावल, ऑलमोस्ट अब रेडी हो जाए ना, गल जाए चावल। तो उसके बाद उसमें मैंने गाजरें ऐड कर दी थी, 2 से 3 गाजरें थी, ली तो मैंने ज़्यादा थी लेकिन फिर मुझे लगा कि इतनी काफ़ी होंगी। सिर्फ टच देना था उसको गाजर का, क्योंकि गाजर यहाँ की चाइनीज़ गाजरें हैं जो टेस्ट में इतनी अच्छी नहीं होती। पाकिस्तानी गाजरों का तो खैर मज़ा ही आ जाता है ना, कोई जिसमें भी खीर वगैरह में डलें, इवन सैलेड में भी, तो उनके बहुत ही मज़े की होती हैं। तो वो मैंने डाल दी थी इसमें और बस इसको पकने के लिए रख दिया था। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें, थोड़ी थोड़ी देर भी नहीं बल्कि जल्दी, इसके सर पे ही खड़ा होना पड़ता है खीर के, नहीं तो ये नीचे लग जाती है। तो चम्मच जो है गाहे बगाहे हिलाते रहना है साथ साथ। आज सनी था दिन तो सारे प्लांट्स जो है मैंने ज़रा विंडो में रखे, धूप लग जाए इन्हें, क्योंकि वैसे तो पूरा जो विंटर है ना धूप निकलती भी है तो कोई वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना अंधी धूप जो निकली भी है और नहीं भी है, तो उस तरह की धूप निकली थी। लेकिन आज जो था ना थोड़ी सी तेज़ थी धूप, तो इसलिए फिर जो प्लांट वगैरह थे वो थोड़े मैंने विंडो में रख दिए थे ताकि उनको थोड़ी सी धूप लग जाए।
यहाँ पे अब गाजरें वगैरह सब जो है ना गल गुल गई थी। खीर जो है काफ़ी थिक सी हो गई थी, तो इसमें मैंने फिर शुगर वगैरह मीठा ऐड कर दिया था। उसके बाद इसमें और दूध ऐड कर दिया था थोड़ा सा। 4.5 लीटर में से ना मैंने थोड़ा दूध बचा लिया था डालते हुए, तो वो जो अब दूध था वो मैंने अब शामिल कर दिया था एंड पे। और बस इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी डाला था, क्योंकि मैंने चीनी कम रखी थी। बिल्कुल उसे पूरा जो है ना पूरा मीठा नहीं किया था उससे, तो इसलिए इसमें मैंने ऑलमोस्ट 1 टिन जो है ना डल गया था कंडेंस मिल्क का। और बस इसको थोड़ा सा और कुक किया और खीर रेडी हो गई थी हमारी। अच्छा जी, अब इसमें जो थोड़ा खीर के जो मोटे मोटे थोड़े दाने रह गए थे, या तो और भी दूध डालती बहुत ज़्यादा और फिर उसको बहुत और पकाती, तो शायद ये वो जो है ना उसमें खीर वाली फॉर्म में आ जाना था। लेकिन इसमें क्योंकि चावल के दाने और गाजरें भी थीं। अच्छा, इसमें मैंने वो भी डाला था, वनीला एसेंस थोड़ा सा ऐड किया था। और यहाँ पे मैंने इसका मीठा चेक कर लिया था। अच्छा, कल के लिए मैंने जो है ना वो चने भी रख दिए थे, काले चने भिगो के, क्योंकि मुझे इसी की जो है ना फरमाइश आई थी। मैंने पूछा कि मैं क्या बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो उन्होंने बोला कि काले चने और चावल। और साथ में मैंने एक डिश और भी बनानी थी। यहाँ पे आ गया था मेरा बेटा कॉलेज से, उसको लगी हुई थी भूख, और यहाँ पे मैंने फटाफट डाले सॉसेजेस। पैकेट मैंने सुबह ही निकाला हुआ था बाहर का, ताकि डिफ्रॉस्ट हो जाए। इसकी रेसिपी तो मैंने पहले आपसे शेयर की हुई है। जस्ट बिल्कुल ही सिंपल है। जस्ट सॉसेजेस को रेडी करके उसमें चीज़ और सिराचा मायो सॉस जो है, अपनी अपनी पसंद की सॉस आप लगा सकते हैं। जो मेरा बेटा है उसको सिराचा मायो सॉस का टेस्ट अच्छा लगता है, तो वो मोस्टली वही ही यूज़ करता है। अगर वो सॉस घर पे अवेलेबल है ना, तो फिर कोई दूसरी सॉस नहीं लेता, वो यही लगाता है। और ये रैप की सिंपल फोल्डिंग का तरीका भी मैंने पहले आपसे शेयर किया हुआ है। इतना आसान है। जब से मेरे हाथ ये लगा है ना, मैं तो बच्चों को भी जो है ना पास खड़े हो अगर बच्चे मेरे, तो मैं उन्हें भी दिखाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि ये फोल्डिंग का तरीका बहुत अच्छा है। अगर कल को आप लोग कहीं जाते हो इधर उधर स्टडी के लिए कुछ, तो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जो है ना वो आपको आनी चाहिए, कि आप खुद से अपने लिए जो है ना आराम से ये चीज़ें तैयार कर सको। यहाँ पे साथ में मैंने चिकन भी निकाल के रख दिया था बाहर। काफ़ी ठंड थी। अगले दिन भी सुबह जब ये डिफ्रॉस्ट हो गया था ना, तो ये काफ़ी ठंडा ठंडा था, जैसे फ्रिज से निकाला हो। यहाँ पे एक छोटे को भूख लगी, तो उसे मैंने डाल के दिए सीरियल्स। खीर हमारी रेडी हो गई थी, लेकिन पड़ी पड़ी जैसे थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही थी ना, तो काफ़ी थिक सी होती जा रही थी। तो मैंने थोड़ा सा दूध भी और डाला था, और इसको मैंने ब्लेंडर के साथ थोड़ा ब्लेंड कर लिया था, ताकि जो मोटे मोटे चावल है ना वो थोड़े से जो है क्रीमी फॉर्म में आ जाए। और बस खीर रेडी हो गई थी। अब इनको जो है ना वो मैंने बाउल्स में डाल के फ्रिज में रखना था।
बस मैंने थोड़े से गार्निश के लिए आलमंड्स कट किए और उनको बादामों से गार्निश किया। बहुत ही इंतज़ार था मुझे कल का। कल जो स्पेशल लोग आ रहे थे मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़ास, जो जो मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए सबसे ख़ास हैं, उनसे बढ़कर मुझे कोई नहीं है। तो मैं कल के लिए इंतज़ार कर रही थी बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह पाक खैरियत से कल का दिन लाए। जो बात आमने सामने मिलने में है ना, एक दूसरे को गले लगा के मिलने में है, वो आप चाहे जितना भी मोबाइल आजकल आ तो गए हैं, ऐप्स भी आ गई हैं, हम देख भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो बात आमने सामने मिलकर है ना, एक दूसरे को देखकर जो आँखों को ठंडक मिलती है, जो खुशी होती है, वो इन ऐप्स में अभी भी नहीं है। तो अल्लाह पाक खैरियत रखे। कल के दिन मुझे बेचैनी से इंतज़ार है। मेरा दिन, ये दिन नहीं कट रहा आज का, और हम खैरियत से मिलें। तो जी, मेरा आज का व्लॉग था छोटा सा ही है, काफ़ी दिनों बाद आया, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल मुन्ना सा है ये। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।